हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ रहे हैं एचडी यादव की मैथ। क्या है? एचडी यादव की मैथ की ये आज 5वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास। वो भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आपके चल रहे हैं और बिल्कुल फ्री क्लास। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और इससे पहले कि यदि आप क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले की सभी क्लास अवश्य देखें। ठीक है। आपका चल रहा है अभी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसके आगे सभी चैप्टर आपके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। और आपको सभी क्वेश्चन कराया जा रहा है। आपको जब फ्री फ्री क्लास क्या है आपको मिल रही है तो आप लोग क्या इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ मैथ को क्या कर सकते हैं, पूरी हल कर सकते हैं। एचडी यादव की मैथ को पूरा हल कर सकते हैं। और पूरा हल करने के लिए क्या करेंगे कि क्लास के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सभी स्टेप अच्छे से समझ में आए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति चल रहा है यानी नंबर सिस्टम डे 5 है, यानी कि आज ये 5वीं क्लास है आपकी। ठीक है। आप लोग क्या करें कि जो पढ़ाया जा रहा है इसके नोट जरूर बनाते चलें। ठीक है। प्रैक्टिस भी करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्लास को देखते रहें मोबाइल या सिस्टम पर। ठीक है। तो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना है तो आप पेन कॉपी अपने साथ रख कर जरूर पढ़ें। ठीक है। नोट भी करते चलें अपने क्वेश्चन को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है। ये पहला क्वेश्चन है आपका 61 से। इससे पहले 60 क्वेश्चन आपके कराए गए हैं। ठीक है। बार बार कह रहे हैं, यदि आप उन क्वेश्चनों को ना किए हों तो प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की सभी क्लास जरूर अटेंड करें। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है। सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा सॉल्व कीजिएगा। आपको ये क्लास बिल्कुल फ्री मिल रही है, तो आप क्या करें, स्किप ना करें कोई क्लास। ठीक है। और आप सभी क्लासों को अटेंड करें, क्योंकि ये जो क्लास आपकी होने वाली है यानी कि जो आपके निरंतर क्लासेज जो चल रही हैं, ये सभी क्लासें आपको बिल्कुल फ्री ही मिलने वाली हैं। जब आपको बिल्कुल फ्री मिल रही, कोई पेड चार्ज नहीं है। ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इससे क्या करें, लगातार सॉल्व करते रहें सभी क्वेश्चन हमारे। तो आपका टाइम ये समाप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। क्या कह रहा? दो संख्या है, उनका गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है। यानी उनका रेशियो क्या है, जो दोनों संख्याएं उनका 9:7 है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। तो देखते हैं पहले कैसे क्या करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, ये दिया है 9:7। दो जो नंबर दिया है, पॉइंट हमें यहीं से पकड़ना है कि 9:7 से ही हमें पॉइंट पकड़ना है। तो यहाँ पर जो दिया है, मान लेते हैं क्या है, वो जो दोनों संख्या है वो किस क्रम में है, 9:7 का मतलब एक संख्या हो गई 9x और एक हो गई 7x। कितनी हो गई? 9x और एक संख्या हो गई 7x। इन्हीं दोनों का गुणनफल दिया है 1575। क्या दिया है, ध्यान से देखिए कि 9x इंटू 7x इक्वल टू 1575 दिया है। भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गुणा होगा तो इन दोनों का गुणा होगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से सभी चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है। तो इसमें करना क्या, 9 से इसको हम भाग कर देंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, 9 एक 9, कितना बचा भाई, 6 बचा। क्या होगा, 67। तो हो जाएगा 9×7 = 63 और बचा 4, 9×5 = 45। ये 7 इधर बटे में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 7 दूनी 14 और क्या हो जाएगा, बचेगा 3, 7 × 35। यानी कि एक्स का मान हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स का मान जब हमारा 5 आ गया है तो पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या है, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल तो संख्या हमारी क्या है, 9x और 7x है। तो यानी कि 9 × 5 + 7 × 5
9 पचे 45, 5 सते 35, 5 5 10, 7 3 4 3 7 और 1 8, 80। क्या हो गया? 80 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? 80। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी है जिसमें 80 दिया गया है, तो इसका आंसर ये हो गया है। ठीक है, तो क्या है, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्या है, क्लास के अंत तक जरूर बने रहे, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक यानी कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। 9 के होते हैं यानी कि सभी जो होते हैं 9 होते हैं। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा जल्दी से सॉल्व कीजिएगा भाई। हो गए 30 मिनट। आपका टाइम क्या हुआ, आपको और टाइम देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन थोड़ा सा है अलग तरीके से, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। ठीक है, पहले इसमें करना क्या है कि जो दिया गया है, क्या दिया है कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, किसी संख्या, कोई एक संख्या है उसको गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के आते हैं। तो मान लिया कि क्या आता है, जो 9 है वो कुछ इस प्रकार है, डॉट डॉट डॉट, इसे हम 13 से भाग करते हैं पहले, फिर हम चेक करके आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे लगेगा। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद होगा क्या, इसमें भाग करेंगे कितनी बार जाएगा भाई, टेबल कितनी बार जाने वाला है, 13 सते 91, 13 सते 91, 9 से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 8, कैंसिल, 9 उतारेंगे क्या हो जाएगा 13 छंग 78, और 9 से 8 जाएगा 7, ओ सॉरी 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा और 1 बचा। अब क्या हो जाएगा, 9 उतारेंगे फिर से तो हो जाएगा 13 9 117, तो 117 हो जाएगा, तो बचा 2, ये कैंसिल हो गया। अब 9 उतारेंगे, फिर ये डॉट डॉट 9 है तो बहुत सारे 9 हैं, तो एक 9 फिर से उतारेंगे, 13 बार 13 1 13, 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ बचा 1, क्या बचा 1, फिर से 9 उतारेंगे। आप कितनी बार जाने वाला है, आप कितनी बार जाने वाला है भाग, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि आप कितनी बार जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें एक बार में तो क्या हो रहा है, ज्यादा संख्या बच रही 16, यानी कि एक बार और जाने वाला, 13 दूनी 26, तो आपका बचेगा क्या यहाँ पर 3, क्या बचेगा 3 बचेगा, और एक 9 और उतारेंगे, फिर 13 39 हो जाएगा, फिर 13 39, तो ये कुछ इतना हो गया है। ठीक है, ये जो नंबर आया है, अब इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें गुणा करना है। क्या है, इसमें आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और या तो हम इसमें कर सकते हैं गुणा करके निकालें, या तो सीधा हम ये समझते हैं कि आपका आंसर जो होगा कि यही एक संख्या जिसमें पूरी पूरी संख्या हमारी गई, तो आंसर क्या है 7 6 9 2 3। इस तरह इसका आंसर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 7 6 9 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गुणा करें या ऐसे भी हम समझ, गुणा करके चेक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो आपको जब आंसर ऐसे मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा भाई आप लोग। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो, क्या होगी, क्या होगी बताइएगा। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होगा। देखिए 567 से आपको भाग कर देना है 58701 में, कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार भाग जाएगा, आप लोग बताइएगा कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार भाग जाने वाला है। भाई देखो यहाँ पर दिया 5 8 7 और 5 6 7 8,
यानी तीन संख्या इन तीन संख्या में कितनी बार जाएगा भाग, एक बार भाग जाएगा तो एक हो जाएगा। तो 5 6 7 0 2 कैंसिल 1। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे भाई, आप कितनी बार भाग जाने वाला है, आप कितनी बार भाग जाने वाला है। तो इसमें हम जीरो उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं भाग जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, एक और उतार लेंगे। आप कितनी बार जाएगा भाई, 3 पचे 15, 4 पंचे 20। यदि 4 बार ले जाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा हाथ से जुड़कर, तो 3 बार जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 2 20 और 3 पचे 15 और कितना हो जाएगा 15 2 17। तो कैंसिल 0 3 300 बचा। ये जो बचा इससे हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यह पकड़ना है, इसका निकटतम करना है। तो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे 5 6 7 इंटू 104 से गुणा करेंगे, एक नंबर बढ़ा के करेंगे, उसके निकटतम संख्या निकल जाएगी। 7 चौक 28 आएगी, 8 तो सभी में आ रहा। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको इसका गुणा करना पड़ेगा, इसको आपको गुणा ही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक एक 4 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान से कर लीजिएगा जल्दी से। 4 7 28, 4 छंग 24 और 2 26, 4 पंचे 20, 2 22, 0 0 0 0 और क्या करेंगे, एक से गुणा करेंगे तो 7 6 5 8 6 9 8 5 58,968। क्या आंसर आ गया आपका, 58,968। बी नंबर आपका सही है, 58,968। बी नंबर नहीं, गलत, सॉरी ये गलत है, ए नंबर सही है, क्योंकि इसमें दिया गया है आपका 58,968। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है, इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जल्दी से दीजिएगा। दो संख्याओं का क्या दिया गया है, गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या से किसको भाग कर रहे हैं, छोटी संख्या को हम भाग कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो है हमारी a और छोटी संख्या क्या है, वो है b, ठीक है। जब इन दोनों को भाग करते हैं यानी a अपॉन बी बराबर 15 हो जाता है, तो a बराबर 15 b हो गया, ये पॉइंट पकड़ना है। इसके बाद क्या दिया है, ध्यान से देखिए, गुणनफल 9375 है। इन्हीं दोनों संख्याओं का a इंटू बी बराबर दिया है 9375, यानी ए का मान क्या दिया है 15b इंटू बी और 9375। इसको हम बी स्क्वायर कर देंगे, 15 से भाग करेंगे तो इसमें कितनी बार भाग जाएगा, 15 छक्का 90, ठीक। कितना बचा, 3 हो गया 37, तो कितना कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, यानी बी का मान हमारा 25 आ गया। क्या आ गया, कितने का वर्ग है, 25 का। बी का मान जब हमारा 25 आ गया है, ठीक है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 15 गुणे 25, 15 गुणे 25 गुणा करेंगे, 15 पचे 75 और 15 दूनी 30 7 37, 375। तो एक संख्या हमारी 375, दूसरी संख्या 25, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 375 और 25 ऐड होगा तो 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 400। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 400 है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको यदि अच्छे से समझना है सभी क्वेश्चन, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें और नोटबुक में क्या करें, क्वेश्चन को लगाते भी रहें, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया है 11,520 और उनका भागफल 9 है ना, 9:5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना। अब की बार क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। इसमें
गुणनफल दिया हुआ है, ठीक पहले के जैसा ही लगेगा, जैसे पहले हम जोड़ते थे उसी तरह इसमें भी लगेगा। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कितना आंसर आएगा इसका। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल तो दिया है, जो दिया है, पहले उनका भागफल 9 5 है, यानी एक संख्या तो हो गई हमारी 9 रेशियो जो 5 है, तो संख्या जो है एक 9x और एक हो जाएगी 5x, फिर इतना हो गया। अब इन्हीं का गुणनफल दिया है कितना 11 520, यानी कि 9x इंटू 5x इक्वल टू 11 520। तो 5 से काट दीजिए पहले, तो एक्स स्क्वायर 5 से काटेंगे इसको, तो 5 दून 10, 5 तेई 15, 0 5 चौक 20 और नीचे हो जाएगा 9, तो एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा 9 दून 18, कितना बचेगा 18 7 हो जाएगा 70 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 7 63 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा इसमें आपका, देखिए 5 से भाग करेंगे पहले, तो 5 दून 10, एक बचा 15, 5 तेई 15 और 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 चौक 20, 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 और 18 5 बचेगा 50 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 5 बचा 50 हो गया, तो 9 पचे 45, 9 छक 56, तो ये x बराबर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा आपका x बराबर आपका 16 हो गया, यानी कि अब दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो 16 गुणे 9 या 9 गुणे 16 माइनस 5 गुणे 16, 16 नवैया 144 और 16 पंचे 80, जब घटेगा 4 बचेगा, 14 से 8 जाएगा 6, तो हो जाएगा 64। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 64, और ऑप्शन किस में है 64, बी नंबर में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या में 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तब आपको बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए दिया है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या में 3 गुने को, बड़ी संख्या में 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी बड़ी संख्या पहले तो हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है वो a है और छोटी संख्या जो है वो b है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा है टॉप, यानी जिस क्वेश्चन में थोड़ा घुमाव हो जाता है समझने में दिक्कत होती है, तो ध्यान से देखिएगा तभी चीजें समझ में आएगी। तो एक संख्या a है और एक b है, जिसमें से बड़ी संख्या a है और बड़ी का 3 गुना जो है, बड़ी का 3 गुने को भाग करते हैं छोटी संख्या से, तो जो भागफल शेषफल आता है वो क्या है, भाग दिया जाता है तो भागफल व शेषफल कितना है 6 आता है, यानी कि दोनों चीज 6 आती है, शेषफल भी जो आता है वो 6 आता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो बनेगा, इस स्थिति में जो चीज बनेगी, फार्मूला आपका है क्या कि भाज्य जो होता है वो क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाजक गुणे भागफल क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आपको बिल्कुल शॉर्ट नहीं बताने वाले, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट जो है बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। यदि आपका सही से लग रहा है क्वेश्चन, जल्दी स्पीड में लगा पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। ट्रिक तो कहीं भी हो सकता है कि ना लग पाए, गलत हो जाए, लेकिन
ये तरीका आपका कभी गलत होने वाला नहीं। यदि आप प्रैक्टिस बराबर करेंगे तो स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भाज्य तो दिया है हमारा कितना 3a, ये हो गया 3a, भाजक जो है b है, इंटू भागफल जो है 6 है, और शेषफल भी 6 है। देखिए 3a इक्वल टू, इसमें 3 या 6 कॉमन ले लें या 3 कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा हमारा 2b प्लस 2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, a इक्वल टू 2b प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2b प्लस 2 हो जाएगा। अगला स्टेप में पढ़ते हैं। अगले स्टेप में आपका जो दिया गया है कि यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या के 5 गुने को यानी 5b को किससे भाग दिया जाए, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है, तब भाग दिया जाए तो भागफल 2 तथा शेषफल 3 आता है। भागफल 2 शेषफल 3 आता है। तो इस प्रकार में जब बनेगा भाज्य बनेगा 5b इक्वल टू भाजक a इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 3, ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार बनेगा। तो 5b और 2a, a का मान आपका ये दिया है 2b प्लस 2, तो इसको यहाँ रख देना है 2b प्लस 2 प्लस 3, तो हो जाएगा ये 5b, 2 दूनी 4b, 2 दूनी 4 प्लस 3, ये इधर घटेगा, क्या हो जाएगा b बचेगा 4 3 7, b का मान 7 आ गया, तो a का मान क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू 7 प्लस 2, 7 दूनी 14 और 2 16 हो गया। ए और बी का मान इतना हो गया है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा, तो सबसे बड़ी संख्या 16, क्योंकि ए क्या है बड़ी संख्या हम माने हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट, ए नंबर हो जाएगा, 16 आंसर आ रहा सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगने वाला नहीं है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने पर, जब 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, 3 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। जब 2 संख्या हो, जब 2 संख्या हो, 2 संख्या का पुनरावृत्ति हो, वृत्ति हो यानी कि x y हो, तो इसका आंसर हमेशा 101 होता है। क्या होता है, इसका आंसर हमेशा क्या होता है 101 होता है, ठीक है। और जब 3 संख्याओं का हो जाए, जब 3 संख्या हो जाए, जब 3 संख्याओं की 3 संख्या की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है एक्स वाई जेड, जो होता है 1001 होता है। ये इसका फार्मूला है, वो चाहे जिस नंबर की पुनरावृत्ति होती हो तो आंसर वही होगा। तो इसमें कितने नंबर की पुनरावृत्ति हो रही, 2 नंबर की पुनरावृत्ति हो रही, यानी कि 101 आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। इसे कुछ करना नहीं है, ना कोई सॉल्व करना, ना कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये रूल पता होना चाहिए कि 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो तो 101, 3 की हो तो 1001 होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोग खुद इसका आंसर कमेंट करें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर। देखिए कितने नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है इसमें, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे कि 256, 256,
256, 256, ठीक है। ये इस प्रकार कुछ बनाया जा रहा है, 256, 256, ठीक है। और इधर 668, 668, यानी कि तीन तीन नंबरों की पुनरावृत्ति हो रही है। अभी हम आपको बताएं कि जब एक्स वाई जेड हो तो क्या हो जाएगा कि संख्या से हमेशा वो पूर्णतः विभाज्य होगा, वो होगा 1001 से हमेशा विभाज्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1001, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसे सॉल्व कीजिएगा। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। कोई एक संख्या है, ठीक है, उसको दूसरी संख्या से जब भाग करते हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले जो अभी आप क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है, उसी तरह लगेगा जैसे कि आप लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे, ठीक, गुणनफल वाले। तो आपके क्वेश्चन उसी तरह लगेंगे, छोटी और बड़ी संख्या पूछ रहा था, जैसे इसमें पूछ रहा था, ठीक है, कि भागफल तो संख्याओं का योग गुणनफल, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइएगा। एक संख्या में दूसरी से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60, 75 है। छोटी संख्या है, इसमें से छोटी संख्या क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, जल्दी से, क्या होगा आंसर। देखिएगा, हम बता रहे हैं आपको कैसे सॉल्व होगा। एक संख्या को दूसरी संख्या, यानी एक संख्या ए मान लिया, दूसरी संख्या बी मान लिया, ठीक है, दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं तो भागफल 3 प्राप्त हो रहा, भागफल 3 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी है और ये छोटी संख्या है, क्योंकि बड़ी संख्या को ही छोटी संख्या से भाग करेंगे तभी तो भाग हमारा जाएगा और 3 आएगा। ये कुछ इस प्रकार बन गया, यानी कि a इक्वल टू 3b हो गया, a इक्वल टू 3b हो गया। इसके आगे कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 60, 75 है, यानी कि क्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी इक्वल टू 60, 75, a का मान 3b इंटू बी इक्वल टू 60, 75। देखिए, बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा क्या, 4 पंचे 20, क्या होगा ये, ध्यान से देखिएगा, ये होगा क्या आपका 5 गुणे 4 और ये 25, तो आपको पता ही होगा, ये पहले बता चुके हैं हम, क्या हो जाएगा 4 और 5, 45 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि बी का मान 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा। अब इसके बाद बी का मान 45 है, तो पूछ रहा सबसे छोटी संख्या, यानी कि बी ही पूछ रहा, क्योंकि बी का मान बी ही छोटी संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाए, सी नंबर 45, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कमेंट कीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसमें क्या है, एक तरीका होता है, उसे पहले समझ लीजिएगा। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि इसमें होता क्या है, पहले समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे कि गुणनखंड होता है, ऐसे कोई किसी नंबर में, ऐसे जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये जो होता है वो क्या होता है, ठीक, पहले आप इसे समझ लीजिए। ये जो होता है प्रथम भाजक होता है, क्या होता है, प्रथम भाजक, ठीक है। और ये होता है भाज्य, यहाँ पर होता है प्रथम प्रथम भाग, प्रथम शेष होता है, क्या होता है, प्रथम भाजक भाज्य, यहाँ जो होता है वो द्वितीय भाजक होता है, ठीक है।
और यहाँ पर जो होता है भाज्य होता है, और यहाँ होता है प्रथम भागफल, और यहाँ होता है प्रथम शेषफल। क्या होता है? प्रथम शेषफल होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है तृतीय 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 भाजक होता है। ठीक है, यहाँ होता है द्वितीय भागफल, और यहाँ होता है द्वितीय शेषफल। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार बचता है। तो इसका सूत्र होता है पूर्ण शेष बराबर होता है प्रथम शेष प्लस क्या होता है द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस आगे इसी तरह होता है तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक। ठीक है, प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। ठीक है, इसको मान के चलते हैं कि टोटल रिमाइंडर जो बचता है फर्स्ट प्लस R1 और D1 प्लस R2 इंटू D1 D2। ठीक है, रिमाइंडर पूर्ण रिमाइंडर क्या होता है, इस तरह में क्या होता है, बदल जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या होगा। पहले समझिएगा कि किसी संख्या को जब 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, यानी कि जो दिया है भाजक वो डिविडेंड 1 दिया है और 1 दिया है 3, और तब R1 आता है 1 आता है। जब इसी भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, शेषफल 1 आता है। यानी कि D2 जब है वो जब 2 से भाग किया जाता है तो R2 जो आता है वो 1 आता है। तो प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, तब इसका आंसर आपका क्या आएगा। तो देखिए, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो पूर्ण शेष जो अभी हम बताएं आपको, पूर्ण शेष R बराबर R1 प्लस R1 इंटू D1 ऐसे करना है। तो 2 ही पदों में क्वेश्चन दिया है, तो R1 का मान है हमारा, R1 का मान 1, R2 का मान 1 इंटू 3, तो 1 प्लस 3 इंटू 4। 1 मिनट, D1, हाँ D1 भाजक 3 है, सही है। तो 3 1 4 क्या हो जाएगा, पूर्ण शेष क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस फ्री क्लास के माध्यम से दूसरे बच्चे भी क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयार, मतलब कि अपनी मैथ को अच्छे कर सकें। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, तब शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जल्दी से, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, यानी कि D1 बराबर क्या है 4 और D2 बराबर है 5, तो आता है R1 बराबर 1 और R2 बराबर आता है 4। ठीक है, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग किया जाता है दोबारा, तो क्या रिमाइंडर आएगा, यानी कि जब दोबारा जब भाग किया जाता है तब। पहले तो इसमें हम शेष ज्ञात कर लेते हैं, तो शेष क्या हो जाएगा भाई, इसका शेष हो जाएगा R1 प्लस R1 D1। ठीक है, तो R1 का मान है 4 प्लस, और सॉरी 1 है, क्या दिया है 1 दिया है। फिर 1 इंटू D1 का मान क्या दिया है, D1 का मान दिया है 5। ठीक, क्या दिया हुआ है 5, और इसके आगे क्या दिया है, इसके आगे रिमाइंडर जो दिया है आपका 4 और 5 दिया है।
1 और 4 दिया है, रिमाइंडर 2। क्या दिया है? 2 दिया है। तो हो क्या जाएगा इसमें? D1 4 दिया है। क्या दिया है? D1 4 दिया है, 4। तो इसके आगे क्या हो जाएगा? फिर से आगे हम रखेंगे क्या? R1 इंटू D1 इंटू D2। तो ये होगा क्या आपका? R2 बराबर रखेंगे तो 1 हो जाए। 1 मिनट यहाँ रखेंगे, R1 D1 इंटू D2। तो ये होगा क्या आपका? क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसमें। ये हो जाएगा R1 का मान हो जाएगा आपका R2 का मान। R2 का मान 4 इंटू D1 का मान 4 इंटू D2 का मान 5 हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा आपका मान? क्या हो जाएगा? आपको रखना कहाँ तक है ये देखना है, ठीक है? कहाँ तक रखना है? 4 चौक 16 17। ठीक है, ये कुछ आपका गलत हो जाएगा, 2 पदों में ही दिया है। क्या दिया है? आपका मान जो दिया है वो 2 पदों में ही दिया है, यानी कि 4 इंटू 4 रखना है, ठीक है? R2 दोबारा रखना है, R1 R2, ठीक है? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, ये चीज थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा और 16 एक 17 हो जाएगा। अब इस 17 को जब भाग कर रहे हैं किससे? पहले 5 से भाग कर रहे हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 5 से पहले भाग कर 5 ही 15 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। फिर भाग करेंगे किससे हम? 5 ही 15। फिर किससे भाग करेंगे हम? 4 से भाग करेंगे। किससे? 4 से। तो क्या हो जाएगा? 0 बार जाएगा, 3 बचेगा। तो रिमाइंडर 2 और 3 बचेगा। क्या बचेगा? 2 और 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक संख्या को, क्या है? एक संख्या को क्रम से पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से भाग करते हैं, तो अंक विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 6 शेष आता है। तो संख्या का 42 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? 42 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि पहले आपको क्या कर लेना है? लिख लेना है कि जब भाग करते हैं D1 बराबर 2, D2 बराबर 3 और D3 बराबर 7, तो R1 बराबर आता है क्या? R1 बराबर आता है 1, R2 बराबर आता है 1 और R3 बराबर आता है 6। और फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू D1 प्लस R3 इंटू D1 इंटू D2, कुछ इस प्रकार फार्मूला होता है। तब इसका आंसर आप लोग बताइए कि संख्या का 42 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष फल क्या आएगा? शेष फल क्या आएगा? ठीक है, तो क्या आएगा भाई? कोशिश कीजिएगा, इतना चीजें हम आपको दे दिए हैं, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा, नहीं तो हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। देखिए, R1 का मान 1, R2 का मान 1, D1 का मान 2 प्लस R3 का मान 6, D1 का मान 2 इंटू D2 का मान 3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 6 दूनी 12 और 12 36। तो हो जाएगा क्या? 2 1 3, 36 3 39। तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया भाई? क्या हो गया? 39।
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 39, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। ये क्वेश्चन तो पिछली क्लास में बता दिया गया, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिएगा। पिछली क्लास में आपको ये क्वेश्चन बता दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया गया है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। जिसका लगना है वो लग चुका है, ठीक है। होता क्या है, जब इस संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 जो आता है, इसी शेषफल को दोबारा भाग देने वाली संख्या से भाग देते हैं। जितना शेषफल बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी कि जब हम 8 से 29 को भाग करेंगे तो होगा 8 त्रिक 24, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 5 कैंसिल, तो शेषफल हमारा हो जाएगा क्या, शेषफल जो हो जाएगा हमारा 5। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 5। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी संख्या को 4, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 1 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। क्या शेष प्राप्त होगा। तो आप R1 D1 उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा, 10 सेकंड के अंदर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। चलिए देखिए 15 सेकंड हो गए आपको। क्या हो गया 15 सेकंड। देखिए संख्या पहली जो दी हुई है, अब आपको डायरेक्ट रखना है कि जो पूर्ण शेष होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 D1। ठीक, दो पदों में दिया तो 2 ही हो जाएगा। अब R1 यानी पहला रिमाइंडर दिया 2 प्लस 2 गुणे पहला डिवीजन जो दिया है वो 4 दिया। क्या दिया 4, तो हो जाएगा 2 और 4 2 6, तो क्या हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पूर्ण शेष क्या हो जाएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। क्या दिया गया है, ठीक है, कौन किससे विभाज्य है। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। 11 और 13 से विभाज्य है, ठीक है, तो वो किस तरह की संख्या होगी। सीधा सीधा इसमें कुछ समझने वाली ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। कोई भी संख्या जो होती है कि यदि कोई भी संख्या 11 और 13 से विभाज्य है, यानी कि 11 से भी कट जाती है और वो 13 से भी कट जाती है, यानी एलसीएम रूप बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, एलसीएम, ठीक है। जब कोई संख्या यानी एक्स और वाई दोनों से विभाज्य हो, कोई भी नंबर हो, दोनों से विभाज्य हो तो क्या हो जाएगा, वो x इंटू वाई से विभाज्य होगी। x इंटू वाई से विभाज्य होगी। इसलिए जब 11 और 13 से विभाज्य है तो 11 गुणे 13 से भी विभाज्य होगी। तो ये किसमें है सही, ऑप्शन नंबर सी में 11 गुणे 13 से संख्या विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, टाइप आपका यहां से हो रहा चेंज। क्या है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न है। क्या है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न है। तो इससे संबंधित कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन संख्या किससे कटती है, ठीक है। जैसे कि 3 से कौन संख्या कटती है, वह संख्या जिसका योग 3 से कट जाता है वो क्या कहलाता है, मतलब कि वो क्या होता है 3 से पूरा पूरा कट जाएगी, ठीक है। और 9 से कौन संख्या विभाजित होती है, वह संख्या, ठीक है, जिसका योग, जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो 9 से कट जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन है जो, तो इससे क्वेश्चन आपको जो मिलने वाले हैं वो क्वेश्चन है क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा।
हमेशा किससे विभाजित होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहले विभाज्यता से संबंध है, पहले इसको लगाइए, इसके आगे पॉइंट स्टार वाले क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। दिया दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों का योग क्या होगा? देखिए पहले क्रमागत विषम पूर्णांक, विषम क्रमागत विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9 डॉट डॉट डॉट। तो पहले तो इन दोनों का चेक करते हैं। तो देखिए 3 का वर्गों के बीच का अंतर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 तिरिक का 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 पचे 25 माइनस 16, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा 16। फिर हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 सत्ता 49, 5 पचे 25, तो 9 से 5 जाएगा 6 बचेगा, और क्या हो जाएगा 4 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 24, यानी सभी संख्या किस नंबर से काट रही? 8 से विभाजित। किससे? 8 से विभाजित है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सभी संख्या 8 से विभाजित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 39 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है और प्राप्त राशि में से 70 62 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? ठीक है, वो संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, पहले क्या कर लेना आपको, इसको सॉल्व करने के बाद इसका फैक्टर निकालना, ठीक है, और जो नंबर फैक्टर में नहीं आता यानी उसी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगी, यानी भाज्य नहीं होगी। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से इसका आप लोग कमेंट आंसर कमेंट करें। देखिए ये अभी आपको सिर्फ 5वीं क्लास है, ठीक है। जब आप लोग क्या करेंगे, डेली आप क्लास अटेंड करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने विचार कमेंट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या है, आप अपनी बातों को बताते रहेंगे, जो दिक्कत होगी आपको उसका सलूशन भी हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, मैथ सीखना है तो लगातार हमारे साथ जुड़कर मैथ सीखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज क्लास अटेंड करें, अगले दिन की क्लास ना अटेंड करें, तो आप लोग सभी क्लास अटेंड करें। और आप क्या हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो क्लास दी जाए आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतने को जोड़ा जाता है, फिर प्राप्त राशि में से इसको घटाया जाता है, तो सीधा सीधा काम है कि इसमें जोड़ दीजिए। पहले 39 57 में ऐड कर दीजिए 5349 और माइनस कर दीजिए 7062, ठीक है। तो पहले इन दोनों जोड़ दिए, 9 7 16, 5 4 9 1 10 और 9 3 12 1 13 और 5 3 8 1 9 माइनस 70 62, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ हासिल हो जाएगा 10, 10 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ बचा 2 12 12 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर बचा 8 8 से जाएगा 1। ये कुछ इतना बचा है। अब इसका करना है आपको क्या, फैक्टर। तो 2 7 14, 2 7 14, 2 7 14 क्या हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ गलत हो गया है। पहले घटाना चेक लेते, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, 2 बचा 12 12 7 जाएगा 5 बचा, और यहाँ पर बचा क्या है, 1 मिनट, यहाँ घटाने में हो गया है गलत, 6 से 2 जाएगा 4, 10 से 6 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पर बचेगा क्या आपका, बचा यहाँ पर 2, तो बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ हो जाएगा 1। अब सही है, ठीक है, ये कुछ गलत हो गया था, ठीक है। देखिएगा आप लोग ध्यान से, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसके बाद आपका भाग जाएगा किससे, मान लेते हैं 3 1 4 और 4 1 5, किससे चला जाएगा भाग, 7 से देखते हैं, 7 चौक 28,
हो जाएगा क्या आपका 3, तो 31। किससे भाग इसमें जाने वाला है, किससे भाग जाने वाला है इसमें आपका क्या जाने वाला है, ध्यान से देखिएगा। आपका ये आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है, पूरा फिर से आप चेक करें, ठीक है, चेक करें, इसमें कुछ गलत है जोड़ने घटाने में। तो देखिए 6 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 4, फिर से घटा देते हैं 4, ठीक है, और 10 से 6 जाएगा क्या बचेगा 4, बचा 2 से 0 जाएगा 2, 9 से 7 जाएगा 2। अच्छा ये गलत था, ठीक है, मिल गया जो गलत था, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब क्या हो जाएगा 2 से जाएगा भाग तो हो जाएगा 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, और क्या हो जाएगा फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 3 1 कम 3, 3 पचे 15, नहीं 2 बचा, 3 8 24, ठीक है, 3 7 21। फिर आपका भाग जाएगा ये किससे, किससे भाग चला जाएगा, आपका चला जाएगा 11 से, 11 कम 11 और 11 7 77, फिर 17 से चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा नंबर है जिससे भाग नहीं जाने वाला है, तो भाई 3 दूनी 6, इससे भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है, और 7 किससे भाग नहीं जाएगा भाई आपका, इसमें भाग आपका किससे नहीं जाने वाला, ठीक है, 7 से भाग जाने वाला नहीं है। किससे भाग नहीं जाने वाला है आपका, 7 से संख्या ये विभाज्य नहीं होगी, 7 से ये संख्या विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है m यदि n तथा धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाज्य होगा, किससे संख्या विभाज्य होगी, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए, क्योंकि इसका आंसर अभी हम आपको बता चुके हैं इस तरह का तरीका का क्वेश्चन, जैसे कि अभी किए थे कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 माइनस 1 8 आया, तो वही फार्मूला इसमें दिया गया है, ठीक है। ये जो दिया गया है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यदि m n तथा धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर मतलब सम हो या विषम दोनों की स्थिति में एक ही फार्मूला लगेगा, तो इस स्थिति में हमेशा वो संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये दिया है 7 3 8 a 6 a 11 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान निकालना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में जहां पर दिक्कत हो तो कमेंट करके आप उस क्या है जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, ठीक है। और जिस क्वेश्चन समझ में कम आते हो या कोई भी बात हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे कि और अच्छे से बताने का प्रयास किया जाए कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देखिए जो संख्या दी हुई है यहाँ से यहाँ तक दी हुई है क्या, 7 3 8 a 6 a। जब कोई संख्या 11 से विभाज्य होती है तो क्या करते हैं, सम संख्याओं, ठीक, जो सम संख्या है जहां पर सम संख्या पर जो अंक लिखे हैं उसका योग और विषम संख्या पर जो लिखे हैं योग उसका योग करके जब घटाते हैं तो उसका अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11, तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। जैसे क्या मान लेते हैं एक संख्या इसमें हो गई है, इसका पेयर ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे, तो दूसरे का पेयर बन रहा है कुछ इस प्रकार, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 + 8 + 6 माइनस क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 और हो जाएगा +a, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 0 रखेंगे हम, तो 8 7 15, 15 6 21 माइनस 3 हो जाएगा और +2a हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये पूरा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 21 बराबर 3 + 2a, तो 21 माइनस 3 बराबर 2a, तो 21 से 3 जाएगा 18 और बटे 2 बराबर a, तो 2 9 18, a का मान क्या होगा, 9 होगा, क्या होगा, a के जगह पर क्या आना चाहिए 9 रखेंगे तो पूरी संख्या हमारी
11 से विभाजित हो जाएगी। इस a पर और इस a पर दोनों पर a, जब हम a की जगह पर 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 11 से विभाज्य हो तो यही करना होता है क्या, कि सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग विषम स्थानों पर जो अंक है उसका योग करके दोनों को घटाएंगे तो अंतर 0 आना चाहिए, या तो 11 का गुणा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह लगेगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी वैसा ही लगेगा जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। क्या होगा, संख्या लिखी हुई है 156, क्या लिखी हुई है संख्या 156 स्टार बना हुआ है, 942 लिखा है। यहां से भी आप पेयर बना सकते हैं, एक एक को छोड़कर ऐसे, और इसको ऐसे पेयर बना सकते हैं। देखिए 6 1 7 क्या हो जाएगा, इसको बनाएंगे ऐसे पेयर, ऐसे बनेगा, और ये ऐसे 6 1 7 और 9 7 16 और 16 2 18 हो जाएगा। एक संख्या इसके साथ जो बनेगी क्या बनेगी, ये बनेगी 5 4 9, क्या बनेगा, तो एक तो हो जाएगा 9 प्लस स्टार, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, बराबर 0 रखेंगे तो इसमें क्या आएगा आंसर, क्या हो जाएगा कि इसको इससे हम इसको घटा देते हैं, 9 स्टार माइनस 18 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आंसर आपका, तो 9 अंतर करेंगे। ठीक है, तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पर इसमें, और इसमें भी 9 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 9 प्लस स्टार इक्वल टू 18। तो होगा क्या हमारा, इस तरह में इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, जब स्टार है तो अभी हमें निश्चित नहीं होता, क्या होता है स्टार को इधर रख के घटाएंगे तो निश्चित नहीं होगा, मान हमारा आएगा जो आएगा माइनस में आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह क्या करेंगे, इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, क्या आएगा, इसको उधर ले गए, ये हमारा उसी जगह पर है मान, तो क्या हो जाएगा मान हमारा सही से नहीं आएगा, तो आंसर ही 9 ही हमारा आएगा, ऐसा नहीं कि हमारा आंसर दूसरा आएगा, आंसर क्या आएगा हमारा 9 ही इसका आंसर आएगा हमारा। ठीक है, इसका आंसर हमारा 9 ही आएगा। देखिए दोबारा फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, फिर से देखिएगा। देखिए ये बात यदि आपको ना समझ में आती हो तो देखिए इधर से उधर जाएगा, तो दोबारा फिर से आपको बताते हैं कि देखिए दिया है 18, क्या दिया है 18, ये गया 9 प्लस स्टार, ये कुछ इस प्रकार है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें वो माइनस पॉइंट ध्यान देना रहता है, नहीं तो घटाने में दिक्कत होती है, उसको घटाया जाता है अलग तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा आंसर 9 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या क्या है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, जिसके लिए संख्या 5 स्टार 793 स्टार 4 3 से विभाज्य है, यानी कि इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाए, इस स्टार की जगह पर कौन सा एक नंबर हो जो दोनों जगह पर वही नंबर हो और वो पूरी संख्या फिर 3 से कट जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो में दिखा हाँ करना जाऊंगा तो देखिएगा इसमें क्या है, वह बृहत्तम संख्या क्या दी गई है, क्या दिया गया, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या इतना 3 से विभाज्य है, क्या है संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, पहले सबको ऐड करो, देखिए 5
प्लस स्टार, ठीक है, +7 +9 +3 प्लस स्टार +4 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इसको हम ऐड करेंगे अब, एक एक दो, दो स्टार हमारे पास हो गए और प्लस इसको सबको ऐड करेंगे, 7 3 10 और 5 4 9, 9 2 18, 10 क्या हो जाएगा 28 बराबर 0 हो गया। अब 0 में इस तरह में तो मान हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो इसके आगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से विभाजित हो जाएगा, क्या है वो, कौन सा एक नंबर है जो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 स्टार, इसके आगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, एक 33 हो जाएगा और एक 36 और 39 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार कुछ हमारा हो जाएगा जो इससे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आसान हो चुका है ऐसे करने। देखिए इसमें कोई एक संख्या ऐसे बताइए जो कट जाए इस प्रकार, तो होगा क्या, क्या हो जाएगा, तो देखिए +28 यहाँ पर भी लिखा है, 2 स्टार +28 बराबर, इसको रखेंगे हम 42 को, तो 2 स्टार इक्वल टू 42 -28, तो बचेगा 14 और 2 स्टार, तो 2 7 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 7 14, यानी कि आंसर हमारा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यदि स्टार 1 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक है, ठीक है। थोड़ा इस क्वेश्चन में प्रिंट में प्रॉब्लम है, तो आपको क्वेश्चन बताते हैं, इसके जगह पर आपका क्या होगा 82 नंबर, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन, हम क्वेश्चन टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो गई है। 11 से विभाज्य, ठीक है, किससे विभाज्य है, जी स्टार 38 जो किससे विभाज्य है, ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। स्टार जो बना हुआ है 381 है, तो इसमें पेयर कुछ इस प्रकार बनाएगा, तो हो जाएगा x + 8 -3 + 1 = 0, तो x + 8 - 4 = 0, तो क्या हो जाएगा इसमें x और हो जाएगा +4 = 0, तो x = बचेगा ये 4 माइनस का, यानी कि 0 वाले से तो नहीं लगा, तो हमें यहाँ पर रखना होगा क्या, 11 का गुणज, या तो 11 ही रखेंगे, यानी कि x बराबर 11 - 4, तो x का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ जो बराबर में होता है वो तो 0 होता है, या 11, या तो क्या होता है 22, या तो क्या होता है 33, यानी कि 11 का गुणज होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, यदि स्टार एक ऐसा अंक है, ठीक है, स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण इतने को 11 से विभाजित किया जाता है, तो स्टार का कौन सा अंक है, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन लगेगा, देखिए ध्यान से कि 11 से विभाजित होने वाले क्वेश्चन आप 2 3 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, लगभग 3 4 क्वेश्चन देखिएगा। जब यहाँ पर आपको लगातार, तो आपको यानी कि 11 वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक एक स्टेप को छोड़ छोड़ कर जोड़ना होता है, और फिर उनके अंतर को मिलाना होता है कि वो 0 आता है या 0 के गुणज में आता है, ओ सॉरी 11 के गुणज में आता है, ये चीज़ देखना होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, ये क्वेश्चन जो है वो सभी पेपरों में लगातार बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखें, तो इसमें होगा क्या, 5 8 2 4 स्टार जो 11 से विभाजित, देखिए पेयर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, और ये ऐसे बनेगा, तो ये हो जाएगा 5 + 2 + स्टार -8 + 4 = 0, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 2 7 + x बराबर 8 4 12, तो x बराबर 12 - 7, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा आपका 5,
ऑप्शन में क्या 5 दिया है? हाँ, सी नंबर में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 83 नंबर का आंसर 5। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है 84 नंबर क्वेश्चन। 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा? x के स्थान पर कौन सा अंक होगा? आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, आप लोग क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट जरूर करें। यदि आप नोट ना किए हों तो दोबारा वीडियो चलाकर वीडियो को रोक रोक कर आप क्या नोटबुक में जरूर क्वेश्चन को जो सॉल्व किए गए हैं इन्हें नोट करें। आप भी सॉल्व जरूर करें, ठीक, तभी आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इसीलिए कह रहे हैं आपको बार बार कि आप लोग नोटबुक अपने साथ रखें और नोट भी करते चले। ठीक है, और ऐसे ही क्लास पाने के लिए क्या करें, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कहीं पर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। ठीक है, और क्या है, यदि आप यहाँ तक क्लास को हमारे देखे हैं और चैनल वीडियो यानी कि हमारी क्लास को लाइक ना किए हो तो लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है लास्ट नंबर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित होती संख्या क्या? जब सभी जो अंक उसमें लिखे होते हैं उनका योग 9 से विभाज्य होता है या 9 के गुणज में होता है, तो वो संख्या क्या होती है? 9 से विभाजित होती है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है क्या है, किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि पर्सनल किसी एक जॉब के तहत नहीं है। सभी क्वेश्चन जो आपके सीरीज जो चल रही है एडी यादव की मैथ का सॉल्यूशन जो कराया जा रहा है, ये क्या है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से आप जब पढ़ेंगे तो सभी पेपर आप देने देंगे, उसमें कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी तरीके जो हैं स्टेप बाय स्टेप बताए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या है, डेली क्लास अटेंड करें और शुरू से लास्ट तक पूरी क्लास अटेंड करें। ठीक है, आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और कोई एक स्पेशल नहीं, ये क्या है, सभी सभी जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, 5 + 4 + 3 + 2 + स्टार और +7 = 0। देखो स्टार जो है वो तो हम कर चुके हैं। अब इन सब को ऐड करेंगे, 7 3 10 5 4 9 2 11 हो जाएगा 21 बराबर 0। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है कि 0 होगा, 21 तो होगा नहीं भाई, क्योंकि 5 4 9 9 2 11 7 3 10 1 21। अब क्या हो जाएगा, 9 का गुणज हो या तो क्या हो, 0 आ जाए। क्या आ जाए, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस 0 के बराबर रखेंगे तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, 9 3 27 भी हम इसकी जगह पर रख सकते हैं कि 27 भी 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसकी जगह पर हो जाएगा 27 - 21, तो आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक। ठीक है, क्या है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप क्या करें, कि जो एचडी यादव की मैथ चल रही है बिल्कुल फ्री। आज ये क्या कौन सी क्लास थी, 5 नंबर क्लास थी, यानी 5वीं क्लास। ठीक है, और बिल्कुल जब फ्री मिल रही है तो आप लोग यहाँ से अपनी मैथ को अच्छी कर सकते हैं। सिर्फ आप डेली क्या करें, हमारी क्लास को अटेंड करें। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू।